स्नोफ्लेक एक वक्त का किस्सा है। एक छोटा सा शहर डैनकास्टर जो बहुत ही खुशमिजाज जगह थी, जिसमें भरे थे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले और एक दूसरे के साथ शरीक होने वाले लोग जो कहलाते थे स्नाइडर। वो एक बहुत ही मोहब्बत रखने वाला और प्यारा 3 लोगों का खानदान था, कर्ट, ओलिविया और रॉब। उन्हें सर्दियां बहुत पसंद थी। डैनकास्टर में सर्दियां बहुत प्यारी होती थी। सड़कें ढक जाती चमकती सफेद बर्फ से और वो घिरी रहती हंसते खेलते बच्चों से जो स्नोमैन और स्नोबॉल बनाते हुए खेलते। एक दिन जब बर्फ गिरने लगी, बच्चे खेलने के लिए बाहर भागे। कर्ट बाहर ड्राइव वे पर था, फावड़े से बर्फ हटाते हुए, और रॉब को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हुए देख रहा था। डियर, चाय तैयार है। आ रहा हूँ डार्लिंग। वो एक बहुत खुशहाल खानदान था और वो अपने बेटे रॉब से बहुत प्यार करते थे। फिर भी स्नाइडर्स हमेशा परियों से यही दुआ मांगते थे कि वो उन्हें एक छोटी बच्ची की मुराद दे दें। उन छोटी छोटी बच्चियों को देखो, वो कितनी प्यारी होती हैं। काश मेरी भी एक अच्छी प्यारी बच्ची हो, ताकि मैं उसके बाल बना सकूं और उसे सबसे खूबसूरत ड्रेसेस पहना सकूं। तब जब वो खिड़की पर खड़े थे, कर्ट ने देखा कि कुछ लड़कियों ने एक स्नोमैन बनाया है। हनी, मुझे एक आइडिया आया है। ये कितना खूबसूरत दिन है। हम क्यों नहीं बाहर निकलते और रॉब के साथ एक स्नोमैन बनाते? ये तो बहुत उम्दा रहेगा। मैं जाकर गराज से तुम्हारे औजार निकाल कर लाती हूँ। हम एक बर्फ की बच्ची बना सकते हैं। वो हमारी होगी, जिससे हम मोहब्बत कर सकें, और हम उससे बहुत मोहब्बत करेंगे। ये तो बहुत कमाल का होगा। और इस तरह कर्ट ने अपने तराशने के औजार निकाले। रॉब बर्फ की गेंद निकालता रहा, जबकि ओलिविया अंदर गई उनके लिए गरम गरम कोको तैयार करने के लिए, जिसमें ढेर सारे मार्शमैलो हों। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को ढालना शुरू किया। पहले उन्होंने जिस्म बनाया जिसमें छोटे छोटे हाथ थे, और फिर पैर बनाए जिसमें छोटी छोटी उंगलियां थी। चलिए अब्बा, अब हम उसका सिर बनाते हैं। इसमें बहुत लुत्फ आ रहा है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है कि छोटी स्नोफ्लेक कब तैयार होगी। स्नोफ्लेक, हम सब उसे इसी नाम से बुलाएंगे। फिर उन्होंने उसकी ठोड़ी तराशी और छोटी सी प्यारी सी नाक और फिर 2 खूबसूरत आंखें बनाई। उसने बहुत एहतियात से उसके होंठ तराशे, और वो देखिए, वो पूरी तरह तैयार हो गई मुकम्मल शक्ल में। तभी बर्फ गिरनी बंद हो गई और बादलों में से झांकते हुए सूरज बाहर नुमाया हुआ, नीचे स्नोफ्लेक पर नूर की एक किरण डालते हुए, और यकायक बाहर निकली एक छोटी सी सांस। कर्ट हैरत ज़दा होकर पीछे गिर गया। रॉब जोश में आकर चिल्लाया, अम्मी, वो जिंदा है। या खुदा, वो क्या था? खुशी से रॉब का चेहरा चमक उठा जब उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली, और उसके होंठ रस भरियों की तरह लाल हो गए जब वो उनकी तरफ मुस्कुराई। ओलिविया ये देखने बाहर दौड़ी आई कि क्या हुआ, और उसे हैरत हुई कि स्नोफ्लेक उसकी तरफ मुड़ी, खुद पर से सभी ढीली बर्फ गिराते हुए। या खुदा, ये तो मौजिज़ा है। परियों ने सचमुच हमें दुआ दी है। और इस तरह उन्होंने खुशियां मनाई और अंदर गए। स्नोफ्लेक जल्दी से बड़ी हो गई। हर दिन वो बड़ी और होशियार होती जाती। शहर के सभी बच्चे आते और स्नोफ्लेक के साथ खेलते। एक दिन जब सर्दियां चली गई थीं, स्नोफ्लेक ने अपनी अम्मी को आसमान और जमीन की परियों के बारे में बताया। जल की परियां मेरा इंतजार कर रही हैं, और जब सूरज ज्यादा तेज चमकेगा तो मैं उनमें शरीक हो जाऊंगी। प्लीज फिक्र मत करना, तुम मेरे जाने से पहले मुझे फिर भी नदी पर देख पाओगी। ओह मेरी स्नोफ्लेक, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मुझे जाना होगा। देखो, आपको पता है मैं जल की चक्र की परी हूँ, पर फिक्र ना करना, मैं वापस आऊंगी। पर तुम कहाँ जाओगी? मैं झरने के साथ नीचे बहूंगी और नदी को भर दूंगी, शहर में सबको पानी देते हुए। पर हनी, जैसे मैंने कहा अम्मी, फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर अगली सुबह स्नोफ्लेक और रॉब अपने दोस्तों के साथ दरिया के साहिल पर खेलने गए। उन्होंने पूरी सुबह बिताई गेम्स खेलते हुए और घास पर गाना गाते हुए। जैसे ही सूरज और तेज चमकने लगा, स्नोफ्लेक पिघलने लगी और वो दरिया के साहिल पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो पूरी तरह पिघल गई और दरिया के पानी में तब्दील हो गई। स्नोफ्लेक कहाँ चली गई? वो अभी तो यही थी, है ना? स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक। बच्चों ने आसपास उसे तलाशा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी रॉब ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। रॉब, रॉब। ये तो स्नोफ्लेक की आवाज लगती है।
मैंने भी आवाज सुनी, लग रहा है जैसे वो दरिया से आ रही है। वो दरिया पर दौड़े गए जहाँ उन्होंने एक खूबसूरत छोटी बच्ची को पानी पर तैरते देखा। ये स्नोफ्लेक थी। माँ से कहना कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। मैं जल की परियों के साथ जा रही हूँ। उलझन में पड़े रॉब ने अपना सिर खुजलाया और सिर हिलाया और अपनी अम्मी को इसकी इत्तला देने के लिए वापस दौड़ा गया। इस बीच स्नोफ्लेक आबशार के साथ बहती गई और पानी की परियों के साथ चली गई। दिन में वो साहिल पर अपने दोस्तों से मिलने आती और लोगों के लिए पीने के लिए और घर ले जाने के लिए पानी लाती। ये लीजिए मैम। शुक्रिया मेरी बच्ची। बस करो, बंद करो। पूरा इलाका उस जिंदगी से भर जाता जो वो पानी के साथ लेकर आती। जब वो नदी के साथ बहने लगी, फूल खिलने लगे, घास और हरी होने लगी, चिड़ियां आसपास उड़ने लगी, अपने सुरीले नगमे गाती हुई। महीनों गुजर गए और गर्मियां आ ही रही थी जब पूरा इलाका गर्मी से भर गया था। सूरज की किरणें खेलने के लिए नीचे आई और बच्चे भी दरिया के किनारे खेलने लगे। वो कूदते थे और स्नोफ्लेक के साथ तैरते थे। जब वो तैरती थी और उन्हें पानी के साथ ले जाती थी, रॉब ऊपर नीचे बहता रहा, गोल गोल तैरता रहा पानी में। इसमें बहुत मजा आता है। अब वक्त आ गया है कि मैं आसमान की परियों के साथ ऊपर जाऊं। यही मैं भाप बन जाऊंगी और आबो हवा में ऊपर चली जाऊंगी। मैं हवा में उड़ूंगी और हवा के साथ बहूंगी। पर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम यहीं रुककर हमारे साथ खेल नहीं सकती हो? अगर मैं नहीं चाहूंगी तो हवा नहीं बहेगी और फूलों का जार गुल उड़ नहीं पाएगा और तुम्हारे लिए सांस लेने को ताज़ी हवा नहीं होगी। फिक्र ना करना, मैं वापस जल्दी आऊंगी। और इस तरह स्नोफ्लेक भाप बन गई और ऊपर आसमान में चली गई, दरख्तों से उड़ती हुई। वो इधर उधर उड़ती रही हवा चलाते हुए। गर्ट बाहर लॉन में खड़ा था घास काटते हुए जब एक हल्का सा हवा का झोंका उसे छू कर गया। उसने ऊपर देखा और स्नोफ्लेक को हवा में उड़ते देखकर हैरान रह गया। हेलो पापा। ओह हेलो मेरी बच्ची। ओलिविया, देखो तो कौन आया है। ओह, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है माय डियर। ओह, हवा के साथ उड़ने में कितना मजा आता है। मुझे आसमान में उड़ना नसीब होता है, सूरज की परियों के साथ दिन में, और रात में मैं जंगल के दरख्तों से होकर गुजरती हूँ जब परिंदे सो जाते हैं। मैं जल्दी ही घर वापस आऊंगी अम्मी और अब्बू। बस सर्दियों तक इंतजार करना। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। हवा के झोंकों के साथ स्नोफ्लेक आसमान में उड़ गई। आखिरकार सर्दी का मौसम आया और बर्फ गिरने लगी, शहर को एक सफेद कंबल से ढांकते हुए। अम्मी, अब्बू, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। स्नोफ्लेक के घर आने का वक्त हो रहा है। आखिर हो ही गया। मैंने उसके लिए बिस्किट बनाए थे। वो बाहर आंगन में दौड़े गए अपनी छोटी बच्ची का खैर मकदम करने के लिए और तभी बर्फ से निकलकर आई स्नोफ्लेक। पहले से ज्यादा लंबी नजर आती हुई वो अपने वालिदैन के पास दौड़ी गई और उन्हें कसकर बाहों में भर लिया। मैं घर वापस आकर बहुत खुश हूँ। ओह मेरी नन्ही सी स्नोफ्लेक, मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गई। तुम हमें दोबारा छोड़कर नहीं जाओगी ना? ओह रॉबी, मैं पानी की दायरे की परी हूँ और कुदरत ने मेरा इंतखाब किया है, जमीन के फरिश्ते, ताकि पूरे जमीन पर साल भर पानी भर सकूं। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हर मौसम में मैं पानी के इस दायरे की शक्ल इख्तियार करूंगी। बर्फ से पानी जो फिर भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर वापस नीचे आता है बर्फ की शक्ल में। पर मायूस मत होना, पूरे साल भर मैं अपने बहुत सी शक्लों में तुम्हारे साथ रहूंगी। ओ मेरी बच्ची, अब अंदर आओ। मैंने वो बिस्किट बनाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। और इस तरह वो अंदर गए और उन्होंने चाय बिस्किटों का लुत्फ उठाया। इस दौरान स्नोफ्लेक डैनकास्टर के लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाती रही, पानी के दायरे की परी की शक्ल में।